हेलो गाइस, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हाय गाइस, वेलकम टू बंटू टेक इनसाइड। और हम एक बार फिर से आ चुके हैं आप सभी के फेवरेट नेहरू प्लेस मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे गाइस, जब हम लास्ट ईयर आए थे तो उस वक्त पे प्रोसेसर की साइड में AMD के थर्ड जनरेशन जो है तबाही मचा रहे थे। बट अभी फिलहाल जो है कोरोना वायरस के बाद जब सिचुएशंस थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है तो फिर से हम एक बार जो है आपको अपडेट करना चाहेंगे कि अभी फिलहाल जो है करंटली AMD वर्सेस इंटेल में जो है कौन सा प्रोसेसर जो है प्रिफर्ड करा जा रहा है परचेज करना है इन प्राइस वाइज। एंड साथ ही साथ ग्राफिक्स कार्ड में भी देखेंगे गाइस क्या सिचुएशंस चल रही है। तो चलिए गाइस, फिर बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये वीडियो। सो गाइस, फिर अब हम आ गए हैं वोल्टेड पीसीज पे, जहां पर हमारे साथ हैं नमन जी। तो क्या हाल चाल सर? सब बढ़िया भैया। तो अभी तो काफ़ी ठंड हो रही है दिल्ली के अंदर। हाँ, सुबह बारिश भी हुई है तो काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो चुका काफ़ी है। टेम्परेचर डाउन हो चुका है। तो गाइस, जैसे कि प्रीवियसली आप देख रहे हो कि हम लोग लाइक करंट सिचुएशन ही देख रहे हैं, लाइक नेहरू प्लेस में क्या चल रही है, लाइक चाहे प्रोसेसर्स के केस में है, चाहे आपके ग्राफिक्स कार्ड के केस में एंड पीसी बिल्डिंग के केस में। तो यहाँ पे भी नमन सर, लाइक लास्ट ईयर जब हम आए थे यहाँ पे भी, तो हमने कुछ आपसे सवाल वाल करे थे लाइक प्रोसेसर केस में। तो उस वक्त पे तो लाइक AMD मेरे ख्याल किंग था। जी बिल्कुल सही है ना, गेमिंग में किंग था एंड मोस्ट ऑफ द लोग वही परचेज कर रहे थे। करेक्ट। एंड इंटेल की मार्केट आई थिंक काफ़ी डाउन हो चुकी थी उस वक्त पे। पर यही है कि आज हम ये देखने वाले हैं कि आज अभी करंटली सिचुएशन इस बार में क्या चल रही है। तो लास्ट साल की तरह कुछ रैपिड फायर राउंड्स हैं, कुछ उथल पुथल क्वेश्चंस है ऊपर नीचे वाले। ठीक है, तो हमारा ये है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं प्रोसेसर्स की बात करता हूँ तो अगर लो एंड में जैसे Ryzen 3 सीरीज़ है AMD की, तो उसमें अगर हम 3300X जो प्रोसेसर है और इंटेल की साइड में उनका i3 10100F है, तो इस वक्त पे लाइक कंज्यूमर क्या प्रेफर कर रहा है खरीदना? सर, Ryzen 3300X is better than 10100F 100F. in a lot of perspectives. बट अगेन AMD का इस समय शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है एंड प्राइस बहुत ज़्यादा शूट अप हुआ है। तो करंट सिनेरियो, मतलब करंट डेट सिनेरियो के हिसाब से इंटेल इज़ अ बेटर फिट टू द बजट में प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्राइस टू परफॉर्मेंस करंटली इंटेल की बेटर है जस्ट बिकॉज क्योंकि AMD का प्राइस इस समय हर प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा शूटअप हुआ है और इंटेल ने इस समय हर SKU में अपना प्राइस स्टेबल कर रखा है इंडियन मार्केट के हिसाब से। ओके, बट प्रीवियसली इंटेल कभी अपने प्राइसेस गिराता नहीं था इतनी आसानी से, मतलब बहुत हाई। अभी ऐसा है कि बाकी सारे कंपोनेंट्स के प्राइस हाई हैं बट इंटेल ने फिर भी एक अपनी मार्केट स्टेबल कर रखी है एंड काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। इंटेल परचेज कर रहे हैं और आप भी अपने हिसाब से रिकमेंड इंटेल ही रिकमेंड कर रहे हैं। i3 अच्छा i3 10100F 3300X is not in the market right now. Okay. तो 3300X का सवाल ही नहीं होना। अच्छा, मार्केट में है ही नहीं। अच्छा, वैसे बोला जाए तो 10100F में से और 3300X में से 3300X वैसे प्रेफर्ड करते हैं लोग, लेकिन अच्छा। उसमें लेकिन अभी 10 वो है ही नहीं, तो मतलब कोटेशन देने का मतलब आपके हिसाब से मतलब इन दोनों में से कौन सा 10100F ज़्यादा बढ़िया है? ज़्यादा नहीं, 3300X वैसे ज़्यादा बेटर है, लेकिन 10100X इस समय मार्केट में ज़्यादा चल रहा है इस वक्त पे। ओके, i3 क्योंकि Ryzen 3 3300X बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अराउंड 40% प्राइस इंक्रीज कर दिया है AMD के मुकाबले। हाँ, तो यहाँ पे मतलब इंटेल i3 10100F के साथ ज़्यादा बिक रहा है इस लोग वक्त पे। प्रेफर कर रहे हैं। और Ryzen 5 3600 वर्सेस i5 10400F में सर फिर से इंटेल के साथ ही जा रहे हैं। क्या 3600 बेटर है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो 10400 है। 10400F है, मतलब लोग भी वही परचेस कर रहे हैं, आप लोग भी वही रिकमेंड कर रहे हैं। हम रिकमेंड भी कर रहे हैं, 3600 भी हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर कस्टमर मांगता है तो हम 10400F भी दे देते हैं। ठीक है, i5 ज़्यादा बिक रहा है अभी। i5 10400F ज़्यादा बिक रहा है। ठीक, यानी मतलब यहाँ पे प्राइस जो है वो कम हो रहा है इंटेल का AMD के मुकाबले। हाँ, मीडियम सेगमेंट में इंटेल अच्छा बिक रहा है अभी। AMD प्राइस हाई होने के कारण अभी सेल नहीं हो रहा है। अगेन द सेम प्रॉब्लम, 3600 यूज टू कॉस्ट अराउंड 15,000 रुपीज़, आज के टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू 19,000 रुपीज़ है। तो इसलिए प्राइस टू परफॉर्मेंस वाला कंपैरिजन तो खत्म ही हो चुका है, क्योंकि जो इंटेल i5 10400F है दैट कॉस्ट अराउंड 13,000 रुपीज़। तो प्राइस गैप बहुत ज़्यादा हो गया, दोनों एक प्रोडक्ट हम 13,000 का काफ़ी ज़्यादा, एक 19,000 का है, जो इतना प्राइस डिफरेंस यूजुअली नहीं होता। एंड लगभग जो कोर काउंट्स है वो सेम है, परफॉर्मेंस
इंटेल i5 10400F की आपको ऑलमोस्ट सेम मिल जाती है गेमिंग में, क्योंकि सिंगल कोर परफॉर्मेंस इंटेल में बेटर आ रही है। एंड इवन थोड़े बहुत जो मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड है वो भी थोड़ा इंटेल में बेटर दे रहा है, लाइक एडिटिंग पर्पस से। करेक्ट। अगेन और एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है इंटेल में कि जो उनका जो नया स्टॉक कूलर आया है, दैट दे हैव इंप्रूव्ड दैट। तो अब नाउ दे आर यूजिंग कॉपर इन द स्टॉक कूलर। AMD का 3600 में जो कूलर आता है दैट इज स्टिल ऑन एल्यूमिनियम। तो अगर आप दोनों के लोड टेस्ट पे टेम्परेचर मॉनिटर करोगे आपको इंटेल में काफ़ी कम मिलेंगे। तो ये काफ़ी एक डिफरेंस है गाइस। और मैं हमेशा देखता हूँ लाइक कि AMD ने इंटेल को कॉपी करा है, बट राइट नाउ इंटेल हैज़ टू कॉपी स्टॉक कूलर फ्रॉम AMD बिकॉज मतलब स्पेसिफिकली 3600 का जो कूलर आता है दैट इज एल्यूमिनियम, 3600X का जो आता है दैट इज कॉपर, राइट। अच्छा, अगला हम चलते हैं Ryzen 5 5600X वर्सेस जो है हमारा 10700F i7। i7 की ज़्यादा वो है, i7 की ज़्यादा डिमांड है और बिक भी रही क्योंकि वो सस्ता भी है और अवेलेबिलिटी है उसकी। 5600X में ये लोग बहुत ज़्यादा ओवर बेच रहे हैं, प्राइस पे ज़्यादा हाई, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तो सब आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है। 5600 की भी प्राइस अवेलेबिलिटी बहुत कम है अभी, मार्केट में थोड़ा कम अवेलेबल है, तो 10700F ज़्यादा अभी मार्केट में बिक रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से आप को क्या लगता है कि 5600X लेना चाहिए बंदे को या फिर 10700F लेना चाहिए? 10700F लेना चाहिए, आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाते हैं। 5600X थोड़ा ओवर प्राइस अभी बिक रहा था मार्केट में, और वो लेकिन अभी जैसे जैसे मार्केट में सिचुएशन नॉर्मल होगी तो 5600X थोड़ा फिर नॉर्मल रेट पे आएगा, तो फिर डेफिनेटली 5600X भी बिकेगा। अच्छा, ये मतलब 8 कोर 16 थ्रेड है i7 10700 और 612 ही है खाली वो 5600X। अभी नया CPU है, देखो नया CPU आता है तब थोड़ा ओवर प्राइस रहता है, तो धीरे धीरे प्राइस स्टेबल हो जाता है। अभी लोगों को अवेयर नहीं है, थोड़ा जब नॉर्मल होगा, जब अभी थोड़े ज़्यादा वीडियोस वगैरह आते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं 5600X में। बाकी अभी 10700X भी अच्छा जा रहा है और हम बेच रहे हैं, अच्छा CPU बिक रहा है। अगर आपको हाई फ्रीक्वेंसी रैम यूज़ करनी है तो गो विद 5600X। बहुत बेसिक डिफरेंस मैं आपको एक बता रहा हूँ, बिकॉज 10700F के साथ आप B460 चिपसेट यूज़ करोगे मोस्ट प्रोबेबली, हाँ राइट, जिसका 2933 से ऊपर आप रैम यूज़ कर नहीं सकते, लिमिटेड है। एक तो ये बेनिफिट मिल जाता है, दूसरा अगर आपके पास बजट कॉन्स्टेंट नहीं है आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे Gen 4 SSDs का हो गया, सपोर्ट है जो इंटेल के पास अभी करंटली सपोर्ट नहीं है। इतना मैटर नहीं करता प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में 5000 MPS, बट फिर भी इट इज़ अ गुड टू हैव थिंग जो लेटेस्ट है। हाँ, लेटेस्ट है, उस पर इसमें भी है इंटेल ही बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है। सो अगला है Ryzen 7 5800X वर्सेस 10900K। 10900K का वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छा है। वो मतलब अराउंड 42,000 तक मिल जाता है आपको, तो वैल्यू फॉर मनी है। और जिस हिसाब का वो प्रोसेसर है, मतलब आपको जो परफॉर्मेंस देता है वो नो डाउट मैच नहीं कर पा रहा। तो इस सीरीज में मतलब 5000 सीरीज लॉन्च करके AMD ने गलती कर दी है? नहीं, गलती नहीं किया है, लेकिन एक्चुअली प्राइसिंग थोड़े ओवर जा रहे हैं, इसलिए कस्टमर बाय नहीं कर रहा। और अगर मतलब कस्टमर को जैसे को मतलब सारा खेल अवेलेबिलिटी का होता है, अगर अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में तो जो भी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें देना पड़ता है। तो 10900K अभी अवेलेबल है मार्केट में इजीली, तो उसके साथ बिल्डअप जा रही है। ओके, ठीक है। 5800X मतलब परफॉर्मेंस वाइज, प्राइस वाइज यही बेटर दिख रहा है। 58 एक्चुअली क्या है, हायर एंड राइजन के प्राइसेस में इतना फिर भी इंक्रीज नहीं है। जो करंट आपका बजट सेक्शन है उसका प्राइस रफली 30% के आसपास आपको डिफरेंस दिख रहा है, इजीली इंक्रीज मिल जाएगा। आई विल गो फॉर इंटेल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इंटेल के साथ जाएंगे। i9 ऑब्वियसली ज़्यादा बिक रहा है, 10100K ही लोग परचेज करना पसंद कर रहे हैं। ओके, तो गाइस फिर आप लोग देख सकते हो कि इस वक्त पे जहाँ तक मुझे नमन जी से बात करने पता चला है कि AMD जो है वो प्राइस हाई को रखा है, मतलब इंटेल के जो प्राइसेस हैं वो डाउन है, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस आपको देते हैं, अच्छे प्राइस, जो प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो होता है। तो बेटर मेरे ख्याल से जो अभी इस वक्त पे लोग खरीद रहे हैं वो इंटेल की साइड में ज़्यादातर लोग हैं करंट मार्केट सिचुएशन में के हिसाब से। अगर वैसे आप ऑन शीट चेक करोगे तो AMD हो सकता है कई सारे प्रोसेसर में बीट कर रहा हूँ इंटेल को, बट प्राइस टू परफॉर्मेंस करंट मार्केट सिचुएशन से देखेंगे तो इंटेल आपको आपके लिए बेटर फिट रहेगा, प्रेफर्ड है। हाँ, अच्छा, एक आखिरी सवाल और मेरा है इंटेल की साइड में कि AMD एक अपग्रेडेबल चीज़ है, मतलब अगर आपने ले लिया अभी X570 तो फ्यूचर में अपग्रेड हो जाएगा भाई, है ना? अगर 6000 सीरीज आती है आगे अपग्रेड हो जाएगा, तो इंटेल एक फ्यूचर अपग्रेड ऑप्शन नहीं है, इस पर आपकी क्या राय है सर? यार देखो, ये तो मतलब इंटेल के हिसाब से मतलब ठीक है, इस वक्त पे हमें अच्छी वैल्यू दे रहा है, वैल्यू मिल रही है, लेकिन यार मतलब जो भी बंदा अगर PC लेने आता है ना, वो 3 इयर्स का सोच के आता है, तो मतलब उसका बजट इतना होता है, और टाइट बजट में यार अब हर बंदा वेट नहीं कर सकता। अब जैसे जिसका काम वीडियो एडिटिंग का है, उसको वो PC चाहिए और उसको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, तो वो ही विल गो फॉर इंटेल। तो वो मतलब ये नहीं देखेगा कि मतलब अब
हाँ जैसे जैसे आप जैसे एक मतलब बिल्कुल है प्रोफेशनल्स है कि भाई मेरे को तो चलो मैं नया CPU का वेट कर लूँगा, लेकिन जिनका काम सफ़र हो रहा है उनको अपने हिसाब से वो ले लेते हैं PC। अच्छा, ऐसा कुछ है? ऐसा ही होता है, मतलब मार्केट में ऐसा ही होता है मतलब। अच्छा, ओके। इंटेल यहाँ पे थोड़ा लैग करता है, बट ठीक है, एक पॉइंट ये भी है कि मदरबोर्ड इज़ नॉट वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कंपोनेंट्स इन द बिल्ड। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप B460 मदरबोर्ड लेते हैं 7-8 हज़ार रुपये का कॉस्ट करेगा आपको आज के टाइम पे। आप उसके ऊपर i5 या नॉन ओवरक्लॉकेबल i7 रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसको 3-4 साल यूज़ कर लिया, आपको चेंज करना है, तो आप प्रोसेसर मदरबोर्ड दोनों आप सेल बैक करके, मदरबोर्ड में डेप्रिसिएशन नहीं होती। अगर आपने 8,000 का आपने आज लिया है तो आपका वही 4-5 साल बाद आपका वो लेके चलिए आपका 4 to 5,000 के आसपास 4 to 5 में भी आपका सेल हो जाएगा। तो आपको एडिशनली 4,000 रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे उस टाइम पे टू गेट द लेटेस्ट मदरबोर्ड फ्रॉम इंटेल एट दैट टाइम अलॉन्ग विद अ न्यू प्रोसेसर। ओके। बट यही है कि आपको हाँ वो 3-4 हज़ार रुपये आपको AMD में खर्च नहीं करने पड़ते, तो एक आपको आपकी बजट के लिए ईजियर हो जाता है। प्लस आपको एक ये रहता है, एक आपको साइकोलॉजिकली भी यार सिर्फ 2 ही कंपोनेंट चेंज करने पड़ेंगे, अपनी परफॉर्मेंस लेटेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल। देखिए कोई भी चीज़ का 3 साल 4 साल का लाइफ है, उसके बाद तो लोग वैसे ही ऑब्वियसली चेंज करता है सिस्टम, चेंज करते ही हैं। हाँ, तो फ्यूचर के लिए लोग पहले क्या एंट्री लेवल सिस्टम बिकते थे, तो लोग फ्यूचर के लिए भी सोचता कि चलो 5 साल चल जाए, 10 साल चल जाए। तो भाई कोई भी सिस्टम लेगा 4-5 साल तो चलता है, उसके बाद तो वैसे ही लोग सिस्टम अपना बदल देते हैं। वो काफ़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है उस टाइम तक। तो बाकी अगर कोई स्पेसिफिकली Gen 4 के साथ जाना चाह रहा है और उसको जो AMD के एक्स्ट्रा फीचर मिल रहे हैं, आगे अपग्रेड करने का मिल रहा है मौका, तो क्या उसको जाना चाहिए AMD की तरफ? हाँ, फिर जा सकते हैं, फिर जा सकते हैं। नहीं तो प्राइस जाते ही हैं लोग, जाता भी है। बाकी तो प्राइस के हिसाब से इंटेल ही इस वक्त पे गाइस आप देख सकते हो मार्केट में इंटेल बिक रहा है। हाँ, अब यहीं पे नमन सर, इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइक ग्राफिक सेक्शन की, तो ग्राफिक कार्ड में मुझे नहीं लगता AMD अभी तक भी NVIDIA को टक्कर दे पाया है। लगता है आपको ऐसा? नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। एज अ रिटेलर्स परस्पेक्टिव अभी भी कंज्यूमर्स को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है AMD ग्राफिक कार्ड्स की। अभी भी NVIDIA का ग्राफिक कार्ड नाम से बिकता है, पहली बात तो ये। राइट। दूसरा, कई सारी चीज़ों में NVIDIA के ड्राइवर्स इम्प्रूव्ड हैं एज कम्पेयर सॉफ्टवेयर के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। AMD के आपको आधे से ज़्यादा उनके फीचर्स होते हैं उनके खुद के सॉफ्टवेयर में, राइट, वो आप यूज़ नहीं कर पाते हैं। करेक्ट यार ग्राफिक कार्ड में तो NVIDIA ही चल रहा है और कोई चल ही नहीं। क्यों AMD क्यों नहीं चल रहा? AMD अभी मतलब देखो GPUs जितने भी उन्होंने लॉन्च किए हैं वो एक तो मतलब प्राइस वाइज थोड़े से अपर साइड में ही रखे हैं, और दूसरा वो है भी नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पे भी वैसे आपको लगता है कि AMD का मार्केट है? नहीं, ग्राफिक में नहीं है, इसमें नहीं है, यानी NVIDIA ही है जो गेम खेल रहा है। टोटली। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले लोअर एंड में बात करते हैं GTX 1650 सुपर वर्सेस RX 588 GB। I will go for GTX 1650 सस्ता भी है, सस्ता है, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा है, क्लॉकिंग वाइज भी अच्छा है। अच्छा है। 1650 सुपर वर्सेस 580 रॉ परफॉर्मेंस 588 GB की बेटर है, सो आई वुड गो विद दैट। ओके, 1650 सुपर ही लेंगे। सुपर ही लेंगे। प्राइस भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। ठीक है, 1650 सुपर 1650 सुपर लेगा। और आपकी रिकमेंडेशन भी यही रहेगी? 1650 सुपर की रिकमेंडेशन रहेगी। RX 580 थोड़ा सा मतलब पावर हंग्री कार्ड है, तो कस्टमर नहीं लेता, और पुराना भी हो गया, पुराना भी हो गया है, तो नहीं लेता उसको। ठीक। अगला है सर GTX 1660 सुपर वर्सेस RX 5500 XT। 5500 XT 5500 XT इसमें, लेकिन अभी उसका अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी भी, तो 1660 सुपर का प्राइस अभी काफ़ी कम है, तो वो आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी इसमें? अभी सुपर हम 1660 सुपर देंगे। सुपर 1660 सुपर 1660 सुपर ही प्रेफर करेंगे। 1660 ही करेंगे फिर भी। I will go for 1660 super. Again 1660 super. It's a tough question. That's why I prepared them. I would personally go for the 1660 Super. 1660 Super. It's a bit cheaper as compared to the other The counterpart. 5500 XT. Correct. Next is RTX 2060 only, not the Super one. The RTX 2060 versus RX 5600 XT. Previous one was 55. This is 5600 XT. Okay, so 2060 versus 5600. I would go for 5600 XT. And definitely, it will be my choice as well. Like, इक्वल है, कस्टमर दोनों मांग लेता है, पर अभी 2060 की सेल अच्छी है, 2060 ही कस्टमर ले रहा है। 2060 डेफिनेटली 2060 के साथ। ठीक है। RTX 2060 यहाँ पे 2060। हाँ। यहाँ पे NVIDIA हमारा जो है वो बेटर दे रहा है प्राइस और परफॉर्मेंस दोनों। अब अगला चलते हैं RTX 3060 Ti वर्सेस 5700 XT।
3060 Ti ही लोग अभी प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि 5760 तो अवेलेबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि माइनिंग की वजह से थोड़ा सा वो शॉर्ट हो गया है। ओके। हाँ, तो सारे उधर माइनिंग में जा रहा है, तो अभी गेमर को मिल भी नहीं पा रहा वो। ओके। तो 3060 Ti ही बिक रहा है, वो भी अभी शॉर्टेज में है। वो भी शॉर्टेज में। हाँ, बहुत ज़्यादा बिक रहा है वो। आई वुड गो फॉर द 3060 Ti। 3060 Ti। DLSS, एनी रीजन? एक तो DLSS आ गया ओके आपका, ओके। प्लस मतलब इट इफेक्ट्स अ लॉट अगर आप नए गेम्स खेलना के चाहेंगे साथ तो। जा रहे हैं काफी अच्छी तो रे performance ट्रेसिंग है, DLSS है, और भी बहुत सारी इम्प्रूव चीज़ें दे रहे हैं। तो 3060 Ti Ti लेना चाहिए, Ti लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको अभी लेटेस्ट भी है और लेटेस्ट है और 3000 सीरीज भी है। 3060 Ti का काफ़ी डिमांड है। 3060 Ti कस्टमर मांग रहे हैं, मतलब और 5700 XT। 5760 मतलब एक्चुअली 5760 के साथ केस ही दूसरा हो गया। वो थोड़ा मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन शायद माइनिंग में थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ओके। तो वो वहाँ ज़्यादा खप रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगला है RTX 3070 वर्सेस 6800। ये अभी आया नहीं है, अभी आया नहीं है, तो हाँ। 3070 है इस केस में भी। तो इस केस में जो है 3070 ही जाएगा। ओके, 3070 बिक रहा है सर। 3070। हाँ, 6800 अभी कॉस्टली पड़ेगा, और उस हिसाब से देखे जाए तो 3070 बेस्ट है। बेस्ट है, खरीदना बेस्ट है। बेस्ट है। RTX 3080 वर्सेस 6800 XT। 6800 XT। 6800 XT आई थिंक like 65,000 rupees right now, and 3080 is around 90,000 rupees. हाँ 80-85 से स्टार्टिंग हो So जाती है। what do you think about बट अगेन मतलब जो वो AMD ने भी प्राइसिंग दे रखी है, जो मार्केट प्राइस है 6800 XT का, वो भी काफ़ी ऊपर ही है। वो भी रफली आपको 75 से 80 से नीचे नहीं मिलेगा। मिलेगा? हाँ, वैसे ही शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। नहीं, in terms of like performance में कह रहा हूँ, तो we should definitely go with the RTX 3080 I think. मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, मतलब बहुत बेंचमार्क्स लोगों को कंपेयर करने पड़ेंगे कि उसको स्पेसिफिक यूटिलिटी में क्या है। अगर आपको 3D एनिमेशन या रॉ परफॉर्मेंस चाहिए कार्ड की, मशीन लर्निंग के लिए चाहिए, तो मेरे ख्याल से 6800 XT is a better performance. फिर से मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। RTX 38 3080 सर। 3080 RTX 3080 पहले ही शेखर जी का आंसर पहले ही है। 3080 इसमें कोई आंसर नहीं, जवाब ही नहीं। तो गाइस मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, वो था हमारा 3080 वर्सेस 6800 XT। तो वहाँ पे शेखर जी का जवाब 3080 है। 3080 लोग लेंगे। आखिरी है, सबसे बड़ा कार्ड होता है जो NVIDIA and AMD में जो है, और 3090 वर्सेस 6900 XT। 6900 XT तो खैर अभी हम लोग के पास आया नहीं है। ओके। हाँ, इक्का दुक्का आता है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी। मतलब कोई पूछ रहा भी है AMD के बारे में 69? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं है। माइनर के अलावा गेमर तो नहीं पूछ रहा। नहीं पूछ रहा है। एंड द लास्ट इज RTX 3090 वर्सेस 6900 XT, विच आर लाइक ऑलमोस्ट लाख रुपीस, मतलब पार कर जाते हैं कार्ड। मतलब 6900 XT इज चीपर एज कम्पेयर, मच चीपर टू द 3080। ओके, सॉरी 3090। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस में देखोगे तो आई वुड गो फॉर द 6900 XT। और 3090 ही कहूँगा कि अच्छा है। अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है। ओवरऑल अच्छा है भाई 3090 अभी मैंने तो 3090 ही दी है। 69 मैंने भी बिल्ड नहीं रहा है। मैं अपना बोलता हूँ, 30 मैंने बिल्ड 3090 में क्यों रीजन भी मिला ही नहीं यार, कार्ड ही नहीं मिला, कार्ड ही नहीं मिला, 3090 था। हाँ ठीक है। सो गाइस फिर फाइनली आप लोग देख सकते हो कि हमने सारे स्टोर्स को जो है यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा, और अब बहुत ज़्यादा रात भी हो चुकी है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं गाइस। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो से मेरे हिसाब से आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि अभी के टाइम पे जो है प्रोसेसर के अंदर इंटेल बहुत ज़्यादा जो है बिक रहा है। इवन अगर मैं कहूँ प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो हाँ बिल्कुल प्राइस पॉइंट के हिसाब से ही बिक रहा है, क्योंकि AMD के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक कर रखे हैं इस वक्त पे। तो और वहीं पे अगर हम बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड्स की ओर, तो गाइस जो NVIDIA का सेक्शन है वो अभी मुझे फिर से स्ट्रॉन्गर नज़र आ रहा है AMD के मुकाबले, जहाँ पर उन्होंने कुछ इतनी मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं करी हुई है। तो गाइस बाकी देखते हैं अभी टाइम टू टाइम आगे और हमारे जो है इन प्रोसेसर्स में, इन ग्राफिक्स कार्ड में क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली ही होगी। अगर मिली है गाइस तो वीडियो को लाइक बटन दबा के मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी वजह से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको नीचे फिर से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो लाल बटन को हिट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियोस आए तो आप नोटिफाइड रहें सबसे पहले। एंड गाइस फिर मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में। मास्क हटा दूँ, इधर रख दूँ नीचे, या फिर हटा ही दूँ? बेकार लगेगा यार। अबे